नमस्कार, स्वागत है झारखंड की ताजा तरीन फटाफट बड़ी खबरों में। लेकिन सबसे पहले प्रमुख खबर। झारखंड में अब पब्लिक प्लेस में सिगरेट और तंबाकू उत्पादन करने पर लगेगा 1000 का जुर्माना। झारखंड में अस्थायी बहाली नहीं होने तक नहीं हटाए जाएंगे टेम्पोररी कंप्यूटर ऑपरेटर। लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर होगी सख्ती। सिमडेगा में मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस ने मारा शिक्षक को थप्पड़। अब एक ट्रैक पर चल सकेंगी 6 ट्रेनें। विधानसभा में अपने ही सरकार पर बरसे जेएमएम विधायक। तो चलिए जानते हैं फटाफट सारी खबरों को विस्तार से। जी हाँ, झारखंड में खुले में धुआं उड़ाना 5 गुना पड़ेगा महंगा। दोस्तों, झारखंड में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन विधेयक 2021 के अनुसार अब राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले 200 रुपए लगता था, लेकिन अब संशोधन करने के बाद अब 5 गुना इसे बढ़ाया गया है। झारखंड में अस्थायी बहाली नहीं होने तक नहीं हटाए जाएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। दोस्तों, झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटरों की अस्थायी बहाली नहीं होने तक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटाए जाएंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब अस्थायी नियुक्ति की जाएगी, वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस पर प्रदीप यादव ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर को हटाने का नोटिस दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। खबर है, झारखंड में लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर होगी सख्ती। दोस्तों, विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर सरकार ने सदन में कहा कि एजुकेशन लोन, एसएमई आदि देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी। खबर है, विधानसभा में अपनी ही सरकार पर बरसे जेएमएम विधायक। दोस्तों, सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने विधानसभा बजट सत्र में अपनी ही सरकार को मुश्किल में डाल दिया। गोड्डा के उप विकास आयुक्त की मनमानी पर आरोप लगाते हुए जेएमएम विधायक ने सोमवार को विधानसभा के मेन गेट पर धरना दिया। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष को दी तो उन्हें मनाकर अंदर लाया गया। दोस्तों, खबर आ रही है मौसम की। जी हाँ, एक बार फिर बदलेगा मौसम। 24 मार्च को फिर छा सकते हैं बादल। दोस्तों, झारखंड के मौसम में बदलाव जारी है। बीते 2 दिनों तक बादल और बारिश के बाद सोमवार से रांची में आसमान साफ हो गया है। 2 दिनों में रांची में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची में आसमान साफ रहेगा। वहीं 24 मार्च से एक बार फिर आंशिक रूप से बादल के साथ हल्के दर्जे की बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। खबर है, पाकुड़ के लापता घाटी में ट्रक पलटने से 3 की मौत। दोस्तों, जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुंजबोना सड़क पर लापता घाटी में रविवार देर रात लगभग 11:30 बजे ट्रक पलटने से चालक, खलासी सहित 3 लोगों की मृत्यु हो गई। जिस दौरान लापता घाटी में ट्रक की गति काफी तेज होने के कारण ट्रक पहाड़ से जोरदार टक्कर मार दिया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक के चालक 22 वर्षीय मौफिउद्दीन शेख, खलासी 18 वर्षीय साहिल शेख एवं अन्य व्यक्ति राज शेख 17 वर्ष की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान शुरू। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 22 मार्च यानी सोमवार को अपनी सुरक्षा अपने हाथ जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई। अभियान 22 से 25 मार्च तक झारखंड के 14,500 स्कूलों में चलाया जाएगा। इस अभियान का लक्ष्य स्कूली बच्चों को स्वच्छता, मध्याह्न भोजन और शौचालय प्रबंधन जैसी बातों की जानकारी देना है। मुख्यमंत्री ने जिस जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई है वो 22 से 25 मार्च तक यानी पूरे 4 दिन में झारखंड के लगभग 14,500 स्कूलों का दौरा करेगा। खबर है, बना अब आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम। अब एक ट्रैक पर चल सकेंगी 6 ट्रेनें। दोस्तों, दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए रांची से नामकुम और नामकुम से टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन के बीच रविवार को कुल 8 ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगाए गए। रांची रेल मंडल में पहली बार लगाए गए इस सिग्नलिंग सिस्टम की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके तहत एडीआरएम एम पंडित ने बताया कि पहले एक समय में एक ट्रैक पर
2 ट्रेनों का ही परिचालन किया जा सकता था, जबकि इस सिस्टम की मदद से एक समय में एक ट्रैक पर 6 ट्रेनें चल सकती हैं। ट्रेनें सुरक्षित एवं तेज गति से चल पाएंगी। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर सिमडेगा से आ रही है। जी हां, मास्क चेकिंग के दौरान पुलिस ने शिक्षक को मारा थप्पड़, मचा बवाल। दोस्तों, झारखंड के सिमडेगा जिले के पखर टांड़ थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग के दौरान शिक्षक पर हाथ उठाना दो पुलिस कर्मियों को पड़ गया महंगा। जी हां, मामले में पाकुड़ के एएसआई ब्रह्मदेव यादव और हवलदार विनोद राय को लाइन में हाजिर किया गया है। 48 घंटों के भीतर एसडीपीओ को इस मामले की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। खबर है, एक बार फिर सदन में उठा एचईसी विस्थापितों का मुद्दा। बीजेपी विधायक ने कहा, रैयतों को मिलना चाहिए उनका हक। दोस्तों, झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने एक बार फिर एचईसी विस्थापितों का मुद्दा सदन में उठाया। कहा, रैयतों को उनका हक मिलना चाहिए। वहीं विधायक इरफान अंसारी ने कहा, मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनना चाहिए ताकि इसमें लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। इरफान अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को इसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। दोस्तों, खबर हजारीबाग से आ रही है। खुदाई में मिली बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा की 2 मूर्तियां हुई चोरी। दोस्तों, झारखंड के हजारीबाग स्थित बहरनपुर में पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की जा रही है। इस खुदाई के दौरान मूर्तियों के अलावा कई प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। खुदाई में मिली बौद्ध भगवान की 2 मूर्तियां 20 मार्च की रात चोरी हो गईं। चोरी हुई मूर्तियां बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा की थी। जिस स्थान में मूर्तियों की चोरी की गई हैं, उसी के पास बुद्ध मां तारा सहित अन्य मूर्तियां भी थीं। दोनों मूर्तियां खुदाई में निकली ईंट की संरचना में दीवार पर लगी थी। खबर है, आदिवासी जमीन मामले पर सदन गरमाया, लोबिन हेम्ब्रोम ने दी धमकी। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर सदन में हंगामा हुआ। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के मामले पर सदन गरमाया। पक्ष विपक्ष के अधिकतर विधायक स्पीकर के आसन के सामने पहुंचे। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच विधानसभा की कमेटी बनाने को लेकर जोरदार बहस हुई। सरकार के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं हुए। सभा की कार्यवाही 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। खबर है, घर से ही कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने समेत आरटीओ के ये 18 काम। दोस्तों, बैंक से लेकर सरकारी विभागों के कई काम अब ऑनलाइन तरीके से ही हो रहे हैं। ऐसे में अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम ऑनलाइन होने वाले हैं। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या उसे रिन्यू करवाना हो, इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। आप अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई काम आसानी से घर बैठे ही कर सकेंगे। दरअसल हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन नियमों में बदलाव किया है और आरटीओ के कई कामों को ऑनलाइन तरीके से करवाने का फैसला किया है। खबर है, अब 2 महीने के गैप पर लगेगी कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज। दोस्तों, केंद्र ने राज्यों को निर्देश जारी कर कहा है कि अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच 6 से लेकर 8 हफ्तों यानी 2 महीनों का 2 महीने का अंतर होना चाहिए। आपको बता दें कि अब तक 28 दिन के गैप पर कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही थी। केंद्र ने कहा है कि यह फैसला नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की सलाह के बाद लिया गया है। खबर है, झारखंड के पप्पू यादव को सोनू सूद ने दी नई जिंदगी। दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद ने एक बार फिर इंसानियत का मिसाल कायम किया है। जी हां, झारखंड के गढ़वा जिले के ट्यूमर से जूझ रहे 20 वर्षीय पप्पू यादव को मददगार के रूप में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मिले, जो नई जिंदगी देने के प्रयास में लगे हुए हैं। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि डंडई थाना क्षेत्र के बौलिया गांव निवासी ब्रह्मदेव यादव के पुत्र पप्पू यादव को बचपन से ही कमर में ट्यूमर है। वर्ष 2010 में जब वो काफी परेशान रहने लगा तो स्वजन ने उसे डाल्टनगंज में डॉक्टर मोहन प्रसाद को दिखाया। डॉक्टर मोहन प्रसाद ने ट्यूमर का ऑपरेशन किया। खबर है, राशन कार्ड लेने में अगर कर रहे हैं गलती तो हो सकती है जेल की सजा। दोस्तों, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना दिए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है तो वैसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है।
उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब वैसे लोगों को ही राशन दिए जाने का प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। खबर है, होली से पहले सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। जी हाँ दोस्तों, सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। होली से पहले सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं में गिरावट और डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के चलते सोमवार को दिल्ली सर्राफा में बाजार में 10 ग्राम सोने का दाम 302 रुपये गिर गया। वहीं चांदी की कीमत 1533 रुपये प्रति किलोग्राम लुढ़क गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार ग्लोबल स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट से घरेलू बाजार में सोना सस्ता हुआ है। खबर है, रद्द किए गए राशन कार्ड फिर होंगे बहाल। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब राज्यसभा में भी उठी मांग। दोस्तों, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लगभग 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। यह मामला सोमवार को राज्यसभा में गूंजा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को शून्यकाल में उठाते हुए कहा कि रद्द किए राशन कार्ड को हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। झा ने कहा कि कोरोना काल में 3 से 4 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाना चिंता की बात है। झा ने सदन में कहा कि पहले सरकार की तरफ से ये कहा गया कि राशन कार्ड फर्जी है, लेकिन बाद में आधार से लिंक नहीं होने का तकनीकी कारण बताया गया। खबर है, मोदी सरकार होली मनाने के लिए दे रही 10,000 रुपए एडवांस। दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामले ने सभी के मन में फिर से कई सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कुछ दिनों में ही 29 मार्च को होली है, जिसे लेकर घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। चूंकि होली महीने के आखिरी दिनों में है, तो स्वाभाविक है कि इस वक्त तक सैलरी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली मनाने के लिए खास ऑफर का ऐलान किया है। मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का लाभ दे रही है। इससे पहले छठे वेतन आयोग में 4,500 रुपए मिलते थे, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है।